लॉर्ड। बगल वाला को बोलिए परमेश्वर आपके दिल को अपना घर बनाने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग अपने घरों में अच्छी वस्तुओं को रखते हैं। जब मैं भाई अब्राहम का घर घुसा तो देखा वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखी गई है, कीमती कीमती चीजें रखी गई है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और घर को अच्छा से सजा, मतलब टाइल्स लगा हुआ है। बहुत अच्छा लगा हमको देख करके कि हम परमेश्वर की महिमा करने लगे। लेकिन मेरे प्रियो, आज हमारे घर में कितनी गंदगी है उसको देखने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप अपने घर को रोज साफ करते हैं तो क्या परमेश्वर के घर को हम रोज साफ करते हैं? परमेश्वर का घर कौन है? हम लोग हैं। हालेलुया। इस घर को रोज साफ करने की जरूरत है कि नहीं है? कितने लोग अपने घर को रोज साफ करते हैं? हाँ, इधर वाले नहीं करते हैं। सब कोई अपने घर को रोज क्यों करते हैं? क्यों साफ करते हैं? हाँ, क्यों क्यों साफ करते हैं? रहने के लिए। और कोई? घर साफ करना जरूरी है कि नहीं? ओ परों करे तो ऐसे एकदम रकम रकम रोंग लगाओ के तो साफा है जी का। हाँ? तो हम लोग विशेष दिन में विशेष साफ करते हैं घर को। घर साफ करना जरूरी है। क्यों? नहीं तो गंदगी, आज का जमा हो जाएगा, कल फिर गंदा होगा, फिर आगे गंदा होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग परमेश्वर के वचन से अपने घर को, परमेश्वर का घर को क्या करना है? साफ करना है। हालेलुया। एक बहन झाड़ू कर रही थी और झाड़ू करते करते प्रार्थना कर रही है, हे परमेश्वर, हम जैसे इस घर को साफ कर रहे हैं वैसे आप मेरे मन और दिल को साफ कर देना आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे मन में कितनी गंदगी है ना, घर में कितना, परमेश्वर के घर जो हमारा दिल है उसमें कितनी गंदगी है, इसको देखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और जब यीशु आपके घर में आना चाहता है तो आपको साफ करना तो जरूरी है। मान लीजिए अगर हमारे राज्य का मुख्यमंत्री आपके घर में आना चाहे तो आपका घर जैसे तैसे रखेंगे क्या? हाँ, जैसे तैसे रख देंगे? नहीं, अच्छा से साफ करेंगे, लोगों को बताएंगे मुख्यमंत्री बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताएंगे कि वो हमारा मुख्यमंत्री आज हमारे घर में आ रहा है। बहुत खुश हो जाएंगे कि नहीं? लेकिन आपको पता है आपके घर में, आपके दिल रूपी घर में राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, पूरा दुनिया का राजा आपके दिल में आना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बताना है कि नए लोगों को मेरा घर में दुनिया का राजा आया बोल के बताते हैं आप लोग? नहीं बताते हैं, डरते हैं, है ना। तो दुनिया का राजा जब आपके घर में आएगा तो आप दूसरों को बताइए मेरे घर में दुनिया का राजा आया है, दुनिया को बनाने वाला आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मुझे कैसा गीत गाओ? हालेलुया। नया गीत गाओ जो हमारे हृदय से निकलने वाला गीत होना चाहिए, मन से आत्मा में निकलने वाला गीत होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल पूरा गीतों से भरा हुआ है ना, पूरा गीतों से। सबसे बड़ा पुस्तक गीत का पुस्तक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए बोलता है नया गीत गाओ, नया गीत। आमीन, हालेलुया। आप लोग अपना भी गीत बना सकते हैं, है ना। जो आत्मा में चलता है वो आत्मा में गाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो एक व्यक्ति बाइबल में वो यीशु को देखना चाहता था।
क्या करना चाहता था? देखना चाहता था, यीशु को देखना चाहता किसी लड़की को नहीं, है ना, किसी लड़का को भी नहीं, वो टीवी भी नहीं देखना चाहता था, मोबाइल भी नहीं देखना चाहता था। किसको देखना चाहता था? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग आज क्या क्या देखना चाहते हैं ना, हाँ? सबसे ज्यादा तो मोबाइल देखना चाहते हैं सब कोई, जितने हैं, मैं भी, ठीक है, मैं भी अपने आप को शामिल करता हूँ, आज के लिए आपको दोष दूंगा, ठीक है। तो सब हम लोग क्या करते, सबसे ज्यादा क्या देखना चाहते हैं? मोबाइल। यीशु को देखना बंद कर दिया, यीशु को देखना क्या कर दिया? बंद कर दिया। इसीलिए यीशु हम लोग घर से भी चला गया, है ना। जो यीशु को देखना चाहता है, यीशु उसका घर में आता है। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। देखना चाहता था, लेकिन कैसा था? नाटा था, ठीक है। कैसा था? नाटा था, और बहुत धनी आदमी था, ठीक है। नाटा लोग ज्यादा जोकराई होते हैं, जोकर होते हैं ना, है ना, मजाक करने वाले, लोगों को हंसाने वाले होते हैं, हाँ? इसीलिए सर्कस सब देखे ना, सर्कस में नाटा लोगों को बहुत मजाकिया होते हैं, लोग बहुत ज्यादा नाटक करते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिंग करते हैं। तो जटाई भी एक्टिंग करने वाला था, इसीलिए पेड़ में चढ़ गया। हालेलुया। ये नाटा लोगों का स्वभाव होता है। इसीलिए क्या किया? यीशु को देखना चाहता था, अब क्या करेगा? नाटा है, धनी आदमी था, ठीक है। क्या कैसा था? धनी आदमी था, बड़ा पोस्ट था उसका, बड़ा पोस्ट में था, टैक्स कलेक्टर था, ठीक है। आजकल का टैक्स कलेक्टर लोग का घर जाइए तो 10-12 गाड़ी मिलेगा आपको, ठीक है। तो उस समय ये टैक्स कलेक्टर था, और टैक्स कलेक्टर में भी सबसे बड़े पोस्ट में था, सरदार था, चुंगी लेने वालों का सरदार था। इंग्लिश बाइबल में लिखा चीफ ऑफिसर, मुख्य ऑफिसर था वो। इतना बड़ा आदमी था। अब सोचिए लोग क्या बोला होगा, वो दौड़ रहा है, पेड़ में चढ़ रहा है, तो लोग क्या बोला होगा? ये तो पागला है बच्ची, निमित मरण हो ना, तो नहीं रहते चिरा हुआ है। लेकिन वो किसी को परवाह नहीं किया, क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। वो किसी की परवाह नहीं किया, अपना पद का भी परवाह नहीं किया, लोगों का भी परवाह नहीं किया, वो अपना नाटापन का भी परवाह नहीं किया, वो कितना बड़ा पेड़ है उसका भी परवाह नहीं किया। उसके अंदर एक ही इच्छा था कि मैं यीशु को देखूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आजकल हम लोग कई बातों को सोचते हैं, इन पैसे और द हो को चिना को कजी को, इतना में ते उको ते से ना, ठीक है ना, तो कैसे ना, हो को चिना को कजी को, इना तो का बुगिन कजी को, चिना को उड़ू को, अले उड़ू तो आपको चिना उड़ू, इना अले उड़ू, इना में ते का उसे भी, है ना। वो क्या सोच रहा, हम ही सोच लेते हैं। हो सकता है नहीं भी सोचा होगा, लेकिन हम सोच लेते हैं कि वो ऐसा सोचेगा, इसीलिए धोखा खाते हैं हम लोग। हम लोग का सोच हम लोग को क्या करता है? धोखा दे देता है। जकई इतना बड़ा ऑफिसर था, इतना बड़ा पोस्ट में था, लूका सुसमाचार 19 अध्याय में आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। बहुत बड़ा नौकरी करने वाला आदमी था। उसके नीचे और भी कितने ऑफिसर हुआ करते थे, कितना क्लर्क हुआ करते थे, सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में यीशु नहीं था। यीशु उसके जीवन में नहीं था। हालेलुया। जो चीज आपके जीवन में नहीं होता, आप उसको देखना चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं ना। हालेलुया। यीशु उसके जीवन में नहीं था। धन संपत्ति था, सब कुछ था। और जानते हैं जकई नाम का अर्थ क्या होता है मालूम? धर्मी व्यक्ति, ठीक है, धर्मी, प्योर आदमी, ठीक है, ये उसका नाम का अर्थ होता है। लेकिन क्या हुआ? धर्मी रहते वो गलत जगह में था, है ना। कहाँ रहता था? एरियो शहर में रहता था। एरियो शहर के बारे में आप अध्ययन करेंगे, वो हर प्रकार की पाप बुराई से भरा हुआ नगर था, ठीक है। ऐसा देश था, ऐसी गलत जगह में रहता, नाम बहुत अच्छा था, और काम भी उसका गड़बड़ था। क्या था? काम भी गड़बड़ था। लोगों को ठगता था, लोगों से लूटता था,
है ना। आप देखें बाजार में जो मसूल उठाते हैं उन लोगों का व्यवहार कैसे होता है, लड़का का, हाँ? ऐसे ऐसा व्यक्ति था, उसका वो गुस्सालू व्यक्ति था और इसके बारे में लोग बहुत बुरा भी बोलते थे क्योंकि ये बुरा आदमी था, बहुत बुराई से पैसा के लिए कुछ भी करने वाला व्यक्ति था, ऐसा आदमी था। लेकिन आज वो यीशु को देखना चाह रहा है। हालेलुया। किसको देखना चाह रहा है? यीशु को देखना चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसको पता था कि यीशु इस रास्ते पे क्या करेगा, जाएगा, है ना। यीशु इस रास्ते पे जाएगा, हमारे एरिया में आ जाएगा, किसी दूसरे के घर में यीशु मसीह का खाना खाने का आयोजन किया हुआ था, यीशु मसीह को पार्टी देने का आयोजन किया हुआ था, ठीक है। उस घर में जाएगा, तो इसीलिए इसी रास्ते में यीशु जाएगा करके वो क्या किया, पेड़ में चढ़ गया। हालेलुया। कहाँ चढ़ा? पेड़ में चढ़ गया, है ना। आज लोग दारू का दारू को लूटते हैं, ठीक है। इनका बहुत रुचि वो बात ना, और लोग कहते आंखों के हो रहा भाई को इनका मिसो जिनके बीन से बचा, इनका के हो रहा को भाई को दुल्हन को यीशु, ये जटाई तो यीशु मसीह को देखने के लिए दारू में चढ़ गया। हालेलुया। हम लोग भटकने के लिए दारू पी लेते, जो दारू में नहीं चढ़ता है, दारू पीता है, वो भटक जाता है, परमेश्वर से अलग हो जाता है, ईश्वर से अलग हो जाता है। इसीलिए विश्वासियों, आज यीशु मसीह को भी मालूम है कि आप क्या कर रहे हो, परमेश्वर को पता है आप कहां जा रहे हो, आप क्या कैसे जीवन जी रहे हो, ये परमेश्वर को पता है। जकई के बारे में पता था, इसीलिए यीशु मसीह जहां जकई चढ़ा था ना, वहीं पर आके रोक दिया। अब यीशु मसीह के साथ भीड़ चलता था, है ना, भीड़ चलता था। अब जकई पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, अब जकई को यीशु मसीह देख रहा है और सारा भीड़ भी उसको देख रहा है, ठीक है। जितना वो उतना बात हो रहा होगा, है ना। ये जकई है क्या कर रहा है, बहुत कोई बोला होगा, और यीशु मसीह क्यों यहाँ रुक गया, ये तो पापी आदमी है। कैसा है, पापी आदमी है, यीशु यहाँ कहाँ रुक गया। तब जकई को बोला यीशु मसीह, ये जकई उतरो जल्दी, है ना, जल्दी उतरो, आज मुझे जहां पार्टी हो रहा वहां नहीं जाना, तेरा घर में जाना। तो यीशु, हालेलुया, जहां मेरे लिए पार्टी का आयोजन किया हुआ है वहां नहीं जाएंगे, तेरा घर में जाना मुझे जरूरी है, जल्दी उतरो। हालेलुया। एक विद्वान कहता है जकई उतरा नहीं, पेड़ से कूद गया वो, पेड़ से क्या किया, कूद गया, जल्दी से क्या किया, कूद गया, और उसको क्या किया, यीशु मसीह को बोला चलो 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 हमारा घर चलो, ठीक है। अब यीशु मसीह को वहां लिखा है, पढ़िएगा, पढ़िए 5 और 6 पर पढ़िए। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, हे जक्कई, झट उतर आ, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आज मुझे कहाँ रहना अवश्य है, तेरे घर में रहना। हालेलुया। जरूरी है आज मुझे तेरे घर में रहना, वहां जाना जरूरी नहीं है, आज तेरे घर में आना मुझे जरूरी है। हालेलुया। प्रियो, जब आप यीशु को देखना चाहोगे, यीशु के लिए दौड़ोगे, हालेलुया, यीशु के लिए कुछ करोगे, आमीन, हालेलुया, यीशु की आज्ञा को मानोगे, तो यीशु आपके घर में रहेगा। हालेलुया। कहाँ रहेगा, हमारे घर में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक सेवक ऐसा बोल रहा था, जो चीज दुष्ट को पसंद आता है, ठीक है, यदि उसको आप अपने घर में रखेंगे तो दुष्ट को बुलाने का जरूरी नहीं है। जैसे मछली फ्राई कीजिए, है ना,
उसके बाद दूध गर्म करके रख दीजिए घर में, ठीक है। तो बिल्ली को खबर करने की जरूरत होता है? हाँ? बताने की जरूरत होता है? नहीं, वैसे ही आ जाएगी, आप आंख मूंद करके दूध पी के चले जाएंगे। उसी प्रकार जो अंधकार की शक्ति पसंद करता है, वो चीजों को अगर हम रखेंगे, नशा चीजों को, खाने को, गुड़ाकों को, अलग अलग चीज जो ऐसी ऐसी बातों को अगर हम अपने जगह में रखेंगे, अपने घर में रखेंगे, तो शैतान को बुलाने का जरूरत नहीं है, वो आ जाएगा। अब बोलेगा और थोड़ा पी लो, और थोड़ा रगड़ लो, ठीक है, हाँ, और थोड़ा इधर भी रगड़ लो, ये सब पूरा कानून तो बाहर पर काम से देइए, ठीक है, इन्होंने तेरा दूर कर दिया, ठीक है। तो ऐसा बोल करके आपको पिलाते रहेगा, खिलाते रहेगा, है ना। उसके बाद आपका जीवन को क्या करेगा? नाश करेगा, खत्म करेगा। विश्वासियों, इसीलिए अपने घर को साफ सफाई रखना जरूरी है। हालेलुया। कोई भी वस्तु ऐसा ना रखे जिसको दुष्ट इस्तेमाल करके हमें आशीष से वंचित करे, परमेश्वर से अलग करे और हमारे जीवन को नाश करे। ऐसी कोई वस्तु हम अपने जीवन में, अपने घर में नहीं रखेंगे जिसको शैतान इस्तेमाल कर सकता है, और उसके द्वारा हमारे परिवार में अशांति लाए। प्रियो, जकई झट उतरा, है ना, कैसे उतरा? झट उतरा, तुरंत उतरा, कूद गया, पेड़ से कूद गया। ना आदमी था ना, हमारा एक दोस्त बोलता है, बहुत लंबा था, हमको बोलता तुम नाटा हो, तुम्हारा बहुत बुद्धि है, बोलता है ना। नाटा आदमी का गांठ गांठ में बुद्धि होता है। हम वो बोलता हम तो लंबा है, इसलिए आपको खोजना पड़ता है किधर में बुद्धि है। तो जकई नाटा था, वो क्या किया? कूद गया, है ना। उसका बहुत दिमाग काम कर रहा था, कूद गया, और उसके बाद यीशु को कहां ले गया? अपना घर ले गया। नहीं नहीं प्रभु, हम तो आपको देखना चाहते थे, बस देख लिए, घर जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल सकता था जकई, है ना। लेकिन जकई को यीशु मसीह बोला, मुझे तेरा घर में जाना है, यह मुलाकात हुआ वो काफी नहीं है। कई एक लोगों का मुलाकात गिरजा में यीशु मसीह से हो जाता है, तो प्रभु घर जाने की जरूरत नहीं, मुलाकात हो गया ना हम लोग का, है ना। यह मुलाकात हो गया, प्रभु सभा में मुलाकात हो गया, प्रार्थना में मुलाकात हो गया, घर आने की जरूरत नहीं है। आपको भले जरूरत महसूस नहीं होता है, लेकिन यीशु मसीह को जरूरत महसूस है कि वो आपके घर में आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग अजय चाहते, प्रभु मुलाकात हो गई ना, गिरजा ना पहुंच गया ना प्रभु, वो दो बेटा में, तो ये तो गिरजा में छोड़ देते हैं, नहीं ले जाते यीशु को। हर दिन आपका घर आना चाहता। कई लोग घर में ऐसा माहौल बना देते हैं कि यीशु नहीं आता है, दूसरा कोई आता है ना, दूसरा कोई आता है, लड़ाई करवा देता है, मुंह फुला देता है पूरी जैसा, ठीक है। हम बुढ़ी लोग को जगह रही, होन को लोग को जगह रही को, तो दूसरा कोई आया, यीशु नहीं आया। यीशु यदि हुजूर तो दुलार बेटा हुआ, हालेलुया, हालेलुया, शांति बेटा हुआ, राम सा बेटा हुआ, इधर दुलार को यीशु वाले टाइम दिया दरकार। ये जकई ने ऐसा नहीं कहा, प्रभु मैं तो केवल आपको देखना चाहता था, आपसे मुलाकात हो गई, आपको आने की जरूरत नहीं है। बोला चलो प्रभु मेरा घर चलो, है ना। जकई सोचा था मेरा घर तो धनी आदमी था, बहुत बड़ा घर होगा, अच्छा घर होगा। यीशु मसीह मेरा घर को देख के क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। मेरा घर इतना अच्छा, टाइल्स लगाए, एसी लगाए, सब कुछ लगाए, यीशु मसीह तो खुश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जकई ने उसका घर ले गया यीशु मसीह को, मैं समझता हूं उसके साथ मती भी गया होगा, मती भी गया होगा, और मती भी तो टैक्स कलेक्टर था, ठीक है। तो मती अपना गवाही दिया होगा जकई को, देखो जकई हम भी टैक्स कलेक्टर थे
और हमको भी बहुत गाली सुनना पड़ता था, लोग बहुत भला बुरा कहता था, मैं बहुत परेशान रहता था, चिंतित रहता था, बहुत अशांति जीवन जी रहा था। लेकिन एक दिन टैक्स लेने के लिए बैठा था, यीशु मसीह ने बोला चलो मेरा पीछा करो। मैं पीछा किया, आज मेरे जीवन में बहुत शांति है। ठीक है, तेरे अपना गवाही दिया होगा जकई, सॉरी मती। तब जकई सोचा हम भी ये काम करेंगे। यीशु मसीह ने उसको नहीं कहा। जकई बोला अब मेरे घर में जो क्या लिखा वो पढ़िएगा। वह तुरंत उतरकर हाँ आनंद से उसे अपने घर ले गया। हाँ यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, हाँ। वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जकई किस नाम से जानते थे लोग उसको? पापी मनुष्य के नाम से जानते थे। ठीक है, यीशु मसीह उसका घर गया तो जकई के लोग पापी व्यक्ति के नाम में जानते थे। अरे यीशु मसीह को जहां बुलाया गया था वहां तो गया नहीं, लेकिन एक पापी आदमी के पास गया। लोग बोलने लगे, कुड़कुड़ा रहे, क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन जिस नाम से फेमस था वही नाम बोल। ठीक है, आजकल एक बार हम लोग पादरी लोग भी अच्छे अच्छे घर में जाना पसंद करते हैं, है ना। ये पेड़ के पास नहीं जाएंगे, पापी के पास नहीं जाएंगे, जब धर्मी लोगों के पास जाना पसंद करते हैं। यीशु मसीह गया पापी के घर में, और लोग बोल रहे ये तो पापी व्यक्ति के घर में जाके खाना खा रहे हैं। अरे जहाँ खाना बनाया गया था वहां जाना चाहिए था। जकई को गवाही देना जरूरी था, जकई को बचाना जरूरी था। हालेलुया हालेलुया। तब जकई खड़े होकर प्रभु से कहा, जकई खड़ा हो गया। आमीन हालेलुया हालेलुया। अब वो बैठ नहीं सकता, अब खड़ा हो गया। आमीन हालेलुया। वो उद्धार पाने के लिए खड़ा हो गया, वो जीवन में शांति पाने के लिए खड़ा हो गया, छुटकारा पाने के लिए खड़ा हो गया, आशीष पाने के लिए खड़ा हो गया। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और प्रभु के लिए कितने लोग खड़े होते हैं? प्रभु के लिए हमें खड़ा होना है। आमीन हालेलुया। यीशु के लिए खड़ा होना है। वो खड़ा हो गया जकई और प्रभु से बोला, हे प्रभु देख, मैं अपना आधा संपत्ति किसको दे देता हूँ? से लेता था, लेकिन अब जकई बोल रहे कि मैं आधा संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। हालेलुया। और कि यदि किसी से का कुछ अन्याय करके लिया है तो उसको 4 गुना फेर देता। ठीक है, आधा तो दे दिया, आधा बचा। ठीक है, उसके बाद और 4 गुना देगा, है ना। तो बचेगा क्या? कुछ बचेगा नहीं बचेगा। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, केवल यीशु बचेगा। हालेलुया हालेलुया। सब दे देता हूं। हम लोग अपने पाप को बचा के रखते हैं, है ना। थोड़ा सा पाप को क्या करते हैं? बचा के रखते हैं। जकई पूरा दे दिया, पूरा अपना पाप को छोड़ दिया, निकाल दिया पूरा। प्रियो, अगर हम थोड़ा भी पाप बचा के रखेंगे, है ना, बोलता है ना, हीरा चोरी करो चाहे हीरा चोरी करो, क्या है? चोर तो चोरी। हाँ, चोर है ना, चाहे खीरा चोरी करे चाहे हीरा चोरी करे, वो क्या है? चोर है। और चोरी करना क्या? बच्चे लोग अच्छा से जानते हैं, चोरी करना हम आगे बोलते हैं नदी किनारे। फिर आगे बोलिए। ठीक है, मेरा बाप तो यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरा बाप तो परमेश्वर है, हमें जो चोरी करने मना करता। हालेलुया हालेलुया। तो जकई ने कोई भी बुराई बचा के नहीं रखा। लोग बोल रहे हैं ना ये पापी है, हम सारा पाप छोड़ने के लिए तैयार हैं। आमीन हालेलुया। सारे पापों को निकालने के लिए तैयार है। आगे को लोगों को बोलने का अवसर नहीं देंगे कि लोग बोलेगा कि ये पापी है। हालेलुया हालेलुया
आज कई एक मसीहों को बोलते नहीं दो गिर जाए लो से लो बोलो मारो गिनती लो ये प्राणी चिल्के मसीह चिल्के विश्वासी गिनती लो ये प्राणी कुरकुरी इनका पाप को ना उमिना ठीक है कुरकुराने का पाप कुरकुर का पाप लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या इतना है सब जटाई ने सब निकाल दिया ले लो भैया ले लो आज से मैं पापी नहीं रहूंगा हालेलुया हालेलुया क्योंकि प्रभु आया है मेरे घर में आमेन हालेलुया हालेलुया प्रभु मेरे जीवन में आया है आज से मैं कोई भी पाप नहीं रखूंगा सब लौटा दूंगा फिर खेल रहा है सब हटा दूंगा कंगालों को दे दिया कंगाल से तो वापस मिलेगा नहीं ना मिलेगा नहीं मिलेगा आप अपना पाप को ऐसा जगह छोड़ दीजिए ऐसा छोड़ दीजिए कि दोबारा आपके जीवन में ना आए प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया अपनी कमजोरी को अपनी अशांति को अपनी हर एक वीकनेस को हम ऐसी जगह में छोड़े कि वो दोबारा हमारे जीवन में ना आए हालेलुया यीशु पूरे को मैंने कुछ कागे आले दो काबू लो ठीक है ukul ko uju ako lagit ba iya mo ka redo ha ako uju ako binamente 5:22 5 का 22 पढ़िए यशायाह 5 का 22 पढ़िए हाय हाय उन पर जो दाकमधु पीने में वीर दाकमधु पीने में वीर है पीने वाला पर हाय ठीक है और मंदिरा को तेज बनाने में और बहादुर बनाने वाला पर भी हाय ठीक है पीने वाला पर भी और बनाने वाला पर भी ठीक है तो आज से इस चीज को छोड़ दीजिए कि कुकुर को लगे बई है कुकुर को लगे बई थे और बई थे ठीक है बुगिन मंडे को इसी पे हालेलुया हालेलुया ठीक है तो बनाने वाले और पीने वाले पर भी हाय और जो पिलाता है उस पर भी हाय ठीक है निकालिएगा हबाकुक की पुस्तक दूसरा अध्याय 15 पद दूसरा अध्याय 15 पद हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को क्या पिलाता है मदिरा पिलाता है उस पर भी हाय हबाकुक 2 का 15 पद ठीक है अच्छा ठीक है भाई तो कबू बही है हाँ लो वो कबू लो करीम कहते अब खरीद के लाएंगे और क्या करेंगे पिलाएंगे तो पिलाने वाला पर भी हाँ ठीक है यदि इनका पाप को जवाब तरह में दो किसी बागे थे हो पाओ हालेलुया जकाई लिखा किसी सबे ना अतोमते हो पाओ हालेलुया इनके यीशु तो सेनो आवा मेंतो मेन वारे बंचाओ किसी होबा जना मिलते काखजी हालेलुया हालेलुया इसीलिए विश्वासियों जब यीशु मसीह आपके घर में आना चाहता है तो जकई के जैसा सारे अपराध सारी गुनाह सारे पाप सारी बुराई सब कुछ को क्या करना है निकाल देना है जो लोग कुड़कुड़ा रहे थे तो पापी के घर में है उनका मुंह को जकई ने क्या कर दिया बंद कर दिया हालेलुया जब सब निकाल दिया तो यीशु मसीह ने क्या कहा पढ़िएगा 9 पद पढ़िए 9 पद पढ़िए 2 का 15 है लूका 19 का 9 पद तब यीशु ने उससे कहा आज इस घर में क्या आया है तिसिंगे नेनुआरे बचाओ बिठाई
हालेलुया। कब बोला? जब सब कुछ हटा दिया अपने जीवन से, अपने घर से, सारी बुराई को, सारी कमजोरी को, सारी पाप को, सारे दोष को, गुनाह को, सबको वो निकाल दिया। जिस बात से लोग उसकी ठट्ठा उड़ा रहे थे, जिस बात से लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे, उन सारी बातों को जक्कई ने क्या कर दिया? हटा दिया, निकाल दिया। तिसी ने ते कहीं लिखिया, उन्होंने कहीं पार्टी है, नेन पार्टी तिसी बागे तो नहीं, जिन्हें ने इन पार्टी लिया गोलो धन संपत्ति को तय किया, एलाओ सबन आतों में तो नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ छोड़ दिया। अब यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। हालेलुया। यदि आपके घर में कुछ भी आ जाए, अगर उद्धार नहीं आता है, बचाव नहीं आता है, और जीरा रेखा बेटा हुआ, शांति का बेटा हुआ, चंगाई का बेटा हुआ, सामर्थ का बेटा और दो, इन और टाइम उस घर में रहना और नहीं रहना बराबर है। इसीलिए विश्वासियों, जो भी कमजोरी, जो भी कमी है, इसको पूरा पूरा निकालना है। हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु मसीह कहेगा, ये इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। हालेलुया। जब तक जक्कई ने पूरे पाप को, अपना पाप को, बुराई को नहीं हटाया, तब तक परमेश्वर ने नहीं बोला कि इस घर में उद्धार आया। हालेलुया। विश्वास, जब तक आप अपनी कमजोरी को, कमी को, बुराई को, पाप को, दोष को जब तक नहीं हटाओगे, तब तक यीशु नहीं बोलेगा कि नेन जीवन रे बचाओ बेटा जना, नेन वारे बचाओ बेटा जना, नेन होल को निकवा होल को रे बचाओ बेटा जना, एना का कजी है। जब तक हम सारी बातों को निकाल के बाहर नहीं करेंगे, जब तक छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बपतिस्मा एक तन समय सबे नंबर दिया, ये बागी है। ठीक है, और 3 दिन बाद रे एक बार एक आदमी बपतिस्मा ले रहा था, पादरी बपतिस्मा दे रहा है, डूब गया, उठा, वो देखा वहां पानी के ऊपर सिगरेट का डिब्बा बह रहा है। ठीक है, ऊपर से भी लोग देख रहे हैं, बपतिस्मा जो दिया पादरी भी देख रहा है, ये सिगरेट का डिब्बा कहां से आ गया। सब परेशान हो गए। तो जो बपतिस्मा लिया बोलता है, पादरी साहब, ये ना तो आपका है ना मेरा है, जिसको अभी दफना दिए ना वो उसका था। हालेलुया। जिसको आपने पानी में गाड़ दिया ये उसका था, ये मेरा भी नहीं आपका भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम लोग पानी में डूबे होते हैं, सब हमारा पुराना मनुष्यता क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, दफन हो जाता है दोबारा, और उसमें जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तभी इस घर में कौन रहेगा? इस घर में जब यीशु रहेगा तो क्या होगा? बचाव होगा, चंगाई होगा, छुटकारा होगा, शांति होगा, आनंद होगा, खुशी होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है जो खोया हुआ, जो अब्राहम का पुत्र, मनुष्य का अब्राहम का क्या है? पुत्र है, अब्राहम का पुत्र है, यानी कि अब्राहम की आशीष का भागीदार है। हालेलुया, हालेलुया। ये घोषणा किया यीशु मसीह ने कि अब्राहम का क्या है? पुत्र है, वह आशीष का भागीदार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के परिवार का सदस्य हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए विश्वासियों, सब बातों को, कुछ भी बात क्यों ना हो, कुछ भी कमजोरी क्यों ना हो, कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, सबको हटाइए। प्रभु आपके घर को बचाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आपके घर में काम करना चाहता है, प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है, प्रभु आपके जीवन को आशीष देना चाहता है, प्रभु आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहता है कि ये मेरा पूरी बेटी है, बेटा है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके घर में आना चाहता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है अभी कितने लोग प्रभु को ग्रहण नहीं किए, कितने लोग ग्रहण किए, लेकिन वो उस जगह की तरह वो सारी बातों को त्यागे नहीं है, छोड़े नहीं है, पाप को, बुराई को, कमजोरी को और कमियों को, इस सब को निकाले नहीं है। आज जब आप निकालोगे, हटाओगे, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को छुटकारा देगा, आपके जीवन रूपी घर में वो वास करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको आशीष का भागीदार बना देगा। आइए अपने आंखों को बंद करें। ओ ग्लोरी। आज कौन कहेगा जिस प्रकार जक्कई ने बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ यीशु को अपना घर ले लिया। हालेलुया। आज कौन कहेगा मैं बड़ी खुशी के साथ, बड़ी आशा के साथ, बड़े आनंद के साथ यीशु को अपने जीवन रूपी घर में लाना चाहता हूँ। हालेलुया। यीशु को अपने जीवन रूपी घर में रखना चाहता हूँ। और इसीलिए जो भी मेरे जीवन में गंदगी है, जो भी मेरे जीवन में कमजोरी है, जो भी मेरे जीवन में पाप है, जो भी मेरे जीवन में बुराई है, जो भी निराशा है, जो भी रुखावट है, जो भी वो अधर्म है, इन सारी बातों को मैं त्यागना चाहता हूँ, छोड़ देना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आप मेरे घर में आइए। मैं छोड़ रहा हूँ सारी बातों को, सारी कमजोरियों को। हालेलुया। अभी भी कई लोगों के जीवन में हालेलुया ऐसा गुप्त पाप है जिसको आप किसी को बता नहीं पा रहे, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, किसी को वो कहने में आपको बहुत तकलीफ हो रही है, छोड़ने में तकलीफ हो रही है, और वो पाप आपको परेशान कर रहा है। वो पाप आपके जीवन को वो बेचैन करता है, उदास करता है, हताश करता है, निराश करता है। वो पाप, वो आनंद आपके परिवार में झगड़ा उत्पन्न करता है, आपके जीवन में बीमारी लेकर के आता है। आज कौन कहेगा हालेलुया यीशु को मैं अपने घर में लाऊंगा, यीशु को मैं अपने घर में लाऊंगा। हालेलुया। यीशु को अपने परिवार में लाऊंगा, यीशु को अपने जीवन में लाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताकि मेरे घर में पंचांग आ जाए, मेरे घर में चंगाई आ जाए, मेरे जीवन में छुटकारा आ जाए, मेरे जीवन में आशीष आ जाए, मेरा परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता मजबूत हो जाए। हालेलुया।